नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह आज कक्षा 10 हिंदी की टर्म 2 की परीक्षा की ब्लूप्रिंट और उसके सिलेबस के साथ प्रस्तुत हूँ। तो चलिए उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। हिंदी में 2 पुस्तकें चलती हैं, क्षितिज भाग 2 व कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 से प्रश्न नंबर 1 में उसके निर्धारित गद्य खंडों से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आ गद्य खंड में 2-2 नंबर के 4 प्रश्न कुल 8 नंबर हो गए। काव्य खंड क्षितिज से ही जो उसके काव्य खंड के पाठ हैं, काव्य खंड के पाठ है उत्साह, अट नहीं रही और कन्यादान। इनसे कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो यानी कुल 6 नंबर के। और कृतिका से 3 पाठ हैं, माता का अंचल, जाज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़े। इनमें से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, तो कुल 6 नंबर के। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका मिलाकर के कुल 20। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 राइटिंग सेक्शन है, यानी लेखन से, और लेखन में कुल 4 टॉपिक हैं, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन। तो 2 में आखंड कुल 3 विषयों पर अनुच्छेद लेखन दिया होगा, जिसमें से एक विषय पर 150 शब्द में अनुच्छेद लेखन करना है, जो कि 5 अंक का होगा। बा में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र 2 पत्र दिए होंगे, जिसमें से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में पत्र लेखन करना है, 5 अंक के। यानी खंड आ में 1 प्रश्न, खंड बा में 1 प्रश्न करना है, खंड सा में 2 विज्ञापन लेखन करना होगा और 50 शब्दों में ये है, यानी 2.5 ढाई अंकों के 2 विज्ञापन करने हैं। इसमें कुल 4 विज्ञापन लेखन दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं, तो ये भी हो गया 5 अंक का। और खंड दा संदेश लेखन है, जो कि विभिन्न अवसरों पर संदेश देने वाले संदेशों को लेखन करना है, 40 शब्दों में ये लिखना है। कुल 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से 2.5 के 2 प्रश्न करने हैं, यानी 5 अंक। कुल मिलाकर के ये लेखन से 20 अंक हो गए। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक से कुल 20 अंक और लेखन से भी 20 अंक, कुल अंक हो गए आपके 40। 10 अंक इंटरनल होंगे विद्यालय स्तर पर, जिसमें आपकी पोर्टफोलियो फाइल, श्रवण और वाचन यानी स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी, अन्य क्लास एक्टिविटी, इस प्रकार से 10 अंक ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 50 अंक हुए। यानी टर्म 2 एग्जाम में काव्य खंड से उत्साह अट नहीं रही और ऋतुराज की कन्यादान, ये 2 कविताएं आपके सिलेबस में है। गद्य खंड में लखनवी अंदाज, मानवी करुणा की दिव्य चमक, ये काव्य खंड से 2 पाठ हैं। इसके अलावा कृतिका से 3 पाठ, माता का अंचल, जाज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़े। तो कुल मिलाकर के 2 पाठ गद्य से, 2 पाठ काव्य से, 3 पाठ कृतिका से और 4 टॉपिक लेखन के। तो कुल हो गए आपके 11 टॉपिक। तो चलिए बच्चों, अब हम टर्म 2 के बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को देखते हैं। यह बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। समय 2 घंटा, पूर्णांक कुल 40 नंबर के। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड है, खंड का और खंड खा। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक में खंड दिए गए हैं, उसे करना है। खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं, जिसमें भी खंड दिए गए उनके अनुसार करना है। तो चलिए प्रश्न पत्र के खंड का को देखते हैं। खंड का जो पाठ्य पुस्तक और पूरक कृतिका पुस्तक के आधार पर कुल 20 अंक का है, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गद्य पाठ में लखनवी अंदाज और मानवी करुणा की दिव्य चमक से कुल 4 प्रश्न दिए जाएंगे और ये प्रश्न के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। चारों प्रश्न करने हैं, इसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया है। जैसे यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का फादर कामिल बुल के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। तो इस प्रकार ये मानवी करुणा के दिव्य चमक से प्रश्न दिया गया है। खा प्रश्न देखें, फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए
यह भी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से दिया गया है। क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। ये गा खंड का प्रश्न ये लखनवी अंदाज से दिया गया है और घा खंड का प्रश्न है लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 1 गद्य खंड के लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो इस प्रकार ये 8 अंक के प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यानी कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और आपको विकल्प मिलते हैं कि 3 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न का देखिए, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये काव्य खंड के उत्साह कविता से है। खा खंड है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यानी फागुन के सौंदर्य का वर्णन अट नहीं रही कविता में किया गया है, तो ये खा वाला अट नहीं रही से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 के गा को देखें, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता ना होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपर्युक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो ये कविता कन्यादान कविता के आधार पर है। इस प्रकार कन्यादान से ये पूछा गया है। घा देखते हैं, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यों, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये कविता भी कन्यादान से लिया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में उत्साह अट नहीं रही और कन्यादान कुल 3 पाठों से 4 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न आपको करने हैं 6 अंकों के। प्रश्न 3 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कृतिका पुस्तक के कुल 3 पाठ माता के अंचल, जाज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ से 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, यानी 3-3 नंबर के 2 प्रश्न 6 नंबर के। का देखिए, माता के अंचल पाठ से लिया गया है। खा जाज पंचम की नाक पाठ से लिया गया है और गा साना साना हाथ जोड़ पाठ से लिया गया है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कृतिका से है। अब खंड खा देखते हैं जो कि लेखन से है। तो लेखन में कुल 20 अंक हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है। ये 150 शब्दों में करने हैं। इसमें का कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई, जिसके कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही आपको अनुच्छेद लेखन करना है। खा है मानव और प्राकृतिक आपदाएं, संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं का ध्यान रखिए और लेखन करिए। गा सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा, इस प्रकार से 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन आपको 1 करना है और 1 अनुच्छेद 5 अंक का है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 जो कि पत्र लेखन से है, जिसमें एक पत्र अनौपचारिक दिया हुआ है, दूसरा पत्र औपचारिक दिया हुआ है। दोनों में से एक पत्र ही करना है 5 अंकों में। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 विज्ञापन लेखन से है और विज्ञापन लेखन में प्रश्न नंबर 6 के 2 खंड हैं। का खंड है जिसमें अथवा करके 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से एक विज्ञापन करना है। का देखिए, आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। इसके लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो 50 शब्द में आकर्षक विज्ञापन लिखना है। अथवा आपकी दीदी ने संगीत कला केंद्र खोला है, इसकी प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये 2.5 नंबर का एक विज्ञापन लेखन हो गया। इसी प्रकार 6वें में ही दूसरा खा खंड है, एक विज्ञापन लेखन और करना है। सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 के 2 खंड हो गए, यानी विज्ञापन लेखन में 2.5 के 2 विज्ञापन आपको करने हैं कुल 5 अंक में। अब प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न हम देखते हैं, जो कि शुभकामना संदेश लेखन से है। और प्रश्न नंबर 7 का है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। ये 2.5 यानी 2.5 नंबर का है। अथवा साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। तो का में से 2 दिया है
प्रश्न जिसमें से एक चयन करना है 2.5 का, और 7वें का ही खा खंड है, एक बधाई संदेश अथवा एक शुभकामना संदेश दे करके दोनों में से एक लेखन करना है। तो विज्ञापन लेखन की तरह प्रश्न नंबर 7 में भी 2 लेखन करने हैं, कुल 4 दिए हैं जिसमें से 2 आपको करने हैं 2.5 अंकों के। तो बच्चों इस प्रकार से ये था टर्म 2 की परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट और हिंदी का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ इसे देखने के बाद आपको अपने टर्म 2 की परीक्षा के लिए काफ़ी सहायता मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। धन्यवाद।